देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 2.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है 15 और 16। 2.2 का 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन हम आज इसके वीडियो में करने वाले हैं। तो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको, ध्यान से इसको करना है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। मेरे पास कुल कितना धन है? 300 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये वाले सिक्के भी हैं, 2 रुपये वाले सिक्के भी हैं और 5 रुपये वाले सिक्के भी हैं। अब आगे क्या दे रखा है? 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। यानी जितने जो है 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के जितने सिक्के हैं ना, उनसे 3 गुना हैं। यानी 5 रुपये के अगर मेरे पास 10 सिक्के हैं तो 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे? उससे 3 गुने। जितने 5 रुपये वाले हैं उससे 3 गुने 2 रुपये वाले हैं। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। और मेरे पास कुल अगर सिक्कों का मूल्य बताइए कि कुल कितने रुपए होते हैं, तो वो 300 रुपये होते हैं। और कुल अगर सिक्कों की बात करें तो वो 160 सिक्के होते हैं। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको करना है। पहले तो देख रहा हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है कि सिक्कों का कुल मूल्य कितना दे रखा है। कुल मूल्य दे रखा है 300 रुपये। कितना रुपये दे रखा है? 300 रुपये। और कुल सिक्के कितने दे रखे हैं? सिक्कों की कुल संख्या, अगर सिक्कों की कुल संख्या की बात करें तो वो है 160 सिक्के। कितने सिक्के? 160 सिक्के। अब देखो कितने कितने रुपए के हैं? 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो दे नहीं रखी है, तो माना 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या मान ली मैंने? x सिक्के मान लिए कि 1 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या है x, और x की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 सिक्के भी हो सकते हैं, 10 सिक्के भी हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखो, जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले से कितने हैं? 3 गुने हैं। तो हमें 5 रुपये वाले पता नहीं, तो क्या माना मैंने कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या मान ली मैंने? y सिक्के हैं। 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो y सिक्के हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्के क्या हो जाएंगे? 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। और 5 रुपये वाले हैं y और उससे 3 गुनी, यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पे? y को 3 से गुणा कर दिया तो 3y। तो ये हो गई आपके 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ये हो गई 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, और ये हो गई आपके 5 रुपये वाले की, और ये हो गई 2 रुपये वाले की। और अगर इन तीनों का योग, ये तो अभी क्या है? सिक्कों की संख्या, कि 1 रुपये वाले इतने सिक्के हैं, 2 रुपये वाले इतने हैं और 5 रुपये वाले इतने हैं। और इन सब का अगर योग करें x प्लस वाई प्लस 3y, तो वो किसके बराबर होगा? 160 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों सिक्कों की संख्या 160 के बराबर ही तो है ना, क्योंकि कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। अगर ये अलग अलग है और ये शामिल है तो x प्लस 3 और 1 4y बराबर 160। इसे समीकरण मान लीजिए 1। तो इसी तरह हमने अभी तक समीकरण 1 निकाला है, ठीक है। अब हम मूल्य का निकालेंगे। हमने सिक्कों की संख्या मान ली कि 1 रुपये वाले x हैं, 5 रुपये वाले y हैं और 2 रुपये वाले 3y हैं, ठीक है। अब हम इनका मूल्य निकालेंगे। ये समीकरण 1 हमारा आ गया। अब देखो आगे, 1
रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। अब कितने रुपए बनते हैं 1 रुपये वाले? तो जितने भी सिक्के होंगे उनको हम 1 से गुणा करेंगे ना। मान लीजिए 50 सिक्के हैं तो 50 × 1 बराबर 50 रुपये तो आएंगे ना। तो 1 रुपये वाले जितने सिक्के हैं कितने हैं x, तो भी कितने आएंगे x रुपये आएंगे। सेम वही होगा, जितने सिक्के उतने रुपए होंगे ना 1 रुपये वाले। चाहे 50 सिक्के हैं 1 रुपये के तो 50 रुपये होंगे। चाहे 200 सिक्के हैं x की जगह 200 सिक्के हैं तो भी 200 रुपये होंगे ना 1 रुपये के। इसी तरह 2 रुपये कितने वाले 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, और 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं 3y, यानी ये सिक्कों की संख्या है। अगर मान लीजिए सिक्कों की संख्या 50 होती तो 50 को किससे गुणा करते हैं 2 से, यानी 2 को किससे करते हैं 50 से। तो यहाँ पे ये संख्या नहीं दे रखी, एक मान दे रखा जो हमने निकाला। तो 2 या 6y, ये आ गया आपके 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य। इसी तरह 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 5 रुपये को किससे गुणा कर देंगे जितने सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 5 रुपये वाले y, तो कितना आ गया 5y रुपये। अब ये इनका अलग अलग मूल्य हो गया, क्या हो गया अलग अलग मूल्य, और कुल जो मूल्य है वो कितना है 300 रुपये है। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे x + 6y + 5y बराबर किसके बराबर आएंगे 300 रुपये के बराबर। तो x + 6y और 5y 11y बराबर 300। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। तो अभी तक हमने कितने समीकरण निकाल लिए 2 समीकरण निकाल लिए। एक तो देखो ये पहला, ये वाला, ये पहला और ये दूसरा। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण सरल करना आना चाहिए आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ज़्यादा कौन से 300 ना, तो हम 2 में से 1 घटा देंगे। तो आपको लिखना है कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो 2 क्या है x + 11y बराबर 300। इसमें से 1 घटाना, 1 क्या है x + 4y बराबर 160। x + 4y बराबर 160, ये घटाना है। तो घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, x से x कट गया। 11y में से 4y गए तो कितने बचे 7y, और 300 में से 160 गए तो कितने बचे 140। तो y बराबर 140/7, तो y बराबर 7 दूनी 14। y का मान कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20। और y हमने क्या माना था, देखो यहाँ पर सिक्कों की संख्या बतानी आपको, इस प्रश्न में सिक्कों की संख्या। तो y हमने क्या माना था, ये रहा y माना था हमने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं वो कितना आ गए 20 आ गए ना, क्योंकि अभी हमने कितना मान निकाला 20 निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे y का मान हमने 20 निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, x का मान हम निकालेंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, हमने y का मान निकाल लिया 20, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई y बराबर 20 सिक्के हो गए। और 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कि जो 5 रुपये वाले हैं ना उनसे 3 गुने हैं। तो 5 रुपये वाले 20 है, उनसे 3 गुने यानी 60 सिक्के किसके हैं 2 रुपये के हैं। कुल कितने सिक्के हैं, कुल है 160 सिक्के। तो जिसमें से 60 सिक्के हो गए 2 रुपये के, 20 सिक्के हो गए किसके 5 रुपये के। तो 1 रुपये वाले कितने होंगे, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। टोटल 160 में से 60 और 20 तो पहले ही हो गए, यानी तो पीछे कितने बचेंगे 80 सिक्के बचेंगे ना। 60 सिक्के हो गए 2 रुपये के, 20 सिक्के होंगे 5 रुपये के, और 80 सिक्के किसके होंगे 1 रुपये वाले होंगे ना। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन था वो सरल करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, एक निबंध प्रतियोगिता थी, उसमें जो आयोजक करता थे जिन्होंने इसका आयोजन किया था इस प्रतियोगिता का,
उन्होंने तय किया कि अगर प्रत्येक विजेता जो है, जो जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा, जो विजेता होगा उसको कितने रुपए देंगे, 100 रुपये देंगे, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यानी जितने भी जो निबंध प्रतियोगिता में जो भाग लेंगे लड़के, उनमें से जो जीतेंगे उनको तो प्रत्येक को 100 रुपये मिलेंगे, और जो हारेंगे, जीतेंगे नहीं, उनको भी 25 रुपये मिलेंगे प्रत्येक को, या कोई भी खाली नहीं रहेगा। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी और कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि कितने थी, 3000, यानी जितने भी विद्यार्थी थे कितने थे, टोटल 63 प्रतिभागी थे, 63 जनों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि हमारी हो गई 3000 रुपये। कितनी हो गई, 3000 रुपये। और कुल प्रतिभागी कितने थे, कुल प्रतिभागी वो थे 63, यानी 63 जनों ने क्या लिया था, भाग। अब देखो, ये थे कुल राशि, ये थी कुल जितनों ने भाग लिया। जो जीतने वाले उनको 100 रुपये मिलेंगे, यानी विजेता प्रतिभागी को दिया जाने वाला पुरस्कार कितने रुपए दिया जाएगा, उनको 100 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये। और शेष प्रतिभागी को दिया जाने वाला पुरस्कार कितने रुपए, 25 रुपये। यानी जो जीतेगा उसको तो 100 रुपये मिलेंगे, और जो शेष बचे रहेंगे उनको प्रत्येक को 25 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ माना नहीं, तो मैंने माना कि विजेता प्रतिभागियों की संख्या, जो जीतने वाले हैं, कि जो जीतेंगे प्रतिभागी, उनकी संख्या मैंने क्या मान ली, माना विजेता प्रतिभागियों की संख्या x मैंने मान ली। कि क्या मान ली मैंने, x मान ली। जो जीतने वाले हैं प्रतिभागी, उनकी मैंने संख्या क्या मान ली, x जो है वो जीतने वाले प्रतिभागी है। तो शेष प्रतिभागी कौन से होंगे, शेष प्रतिभागियों की संख्या, तो टोटल कितने थे, 63 थे। मान लीजिए जीतने वाले थे 30, जीतने वाले कितने थे, 30। तो जो नहीं जीतेंगे वो कितने होंगे, कि 63 में से जो जीतने वाले हैं उनको मैं माइनस कर दूंगा। जीतने वाले चाहे 50 हो, तो 50 को जब माइनस करूंगा तो शेष ही तो आएंगे ना, यानी 13 आ जाएंगे। यहाँ मान लो 40 होंगे तो यहाँ 23 आ जाएंगे। तो ये हमें पता नहीं, ये अगर हमें पता हो गई तो हम शेष प्रतिभागी निकाल लेंगे ना, इसलिए मैंने कर लिया 63 माइनस x। ठीक है, अब देखो संख्या कितनी आ गई, शेष प्रतिभागियों की 63x आ गई। अब ये विजेता प्रतिभागी x है और शेष जो है वो 63 माइनस x है। जो जीतेगा उसको 100 रुपये दिया जाएगा, और ये हारेगा उसको, शेष को 25। तो विजेता प्रतिभागी को दिया जाने वाला कुल पुरस्कार, यानी जो जितने भी विजेता प्रतिभागी है उनको कुल कितने रुपए देंगे, तो कुल जो है प्रतिभागी वो है x है, और प्रत्येक को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा ना। यानी यहाँ पे x की जगह चाहे 20 आदमी हो तो 20 × 100 करेंगे तो 2000 रुपये मिलेंगे टोटल। इसी तरह यहाँ पे कितनी भी संख्या होगी ना, जितने विद्यार्थी हैं जो जीते, प्रतिभागी जो जीतेंगे, उनकी संख्या को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100x रुपये क्या आ जाएगा, विजेता प्रतिभागी को दिया जाने वाला पुरस्कार। इसी तरह शेष
प्रतिभागी को दिया जाने वाला पुरस्कार कितना है, 25 रुपये देते हैं। और कितनी संख्या है कि 63 माइनस x संख्या है, और इसको अगर मैं 25 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर दो इसको गुणा। 25 को 63 से किया तो 1575, और माइनस 25 को x से किया तो 25x। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको कि इस क्वेश्चन में कुल कितने रुपए थे, 3000 रुपये थे। कुल कितने प्रतिभागी थे, 63। समझ में आ गया। उसके बाद जो विजेता थे, जो जीतने वाले, उनको प्रत्येक को कितना देते हैं, वो 100 रुपये। और जो शेष बचेंगे, जो जीतेंगे नहीं, उनको कितना देंगे, 25 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं कि कितने विजेता है और कितने विजेता नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया कि विजेताओं की संख्या मैंने मान ली x। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे x की जगह 40 विजेता होंगे, तो बताइए शेष कितने होंगे। तो कुल हमें पता है 63, 63 में से अगर हम 40 माइनस कर देंगे, यानी तभी तो वो शेष आएंगे। या x की जगह मान लीजिए 50 प्रतिभागी है, तो शेष कितने होंगे, 13, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अब विजेता प्रतिभागी को दिया जाने वाला पुरस्कार एक को कितना देंगे, 100। तो यहाँ पर इतनी संख्या, तो 100 इंटू x बराबर 100x रुपये। और ये है शेष प्रतिभागियों की संख्या, तो इसको हम 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न के अनुसार, अब यहाँ से आपको समझना है। प्रश्न अनुसार कुल कितना रुपए हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं विजेता प्रतिभागी को 100 रुपये, यानी 100x रुपये, प्लस ये दे रहे हैं 1575 माइनस 25x, टोटल ये मिलके बन रहा है 3000 रुपये। ये दे रहे हैं विजेता वालों को, ये दे रहे हैं जो विजेता नहीं। कुल मूल्य 3000 के बराबर है ना, ये हमने प्रश्न के अनुसार निकाल लिया। तो 100x में से 25x गए तो 75x बराबर 3000 में ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 1575, तो 75 इंटू x। 3000 में से 1575 गए तो 1425, तो x बराबर 1425 बटा 75। 75 का भाग 1425 में एक, और पीछे कितना बचा, ये 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। और हमने x क्या माना था, आप यहाँ पे देख सकते हो, x हमने माना था कि विजेता प्रतिभागियों की संख्या x। ठीक है, और हमें क्या निकालनी थी कि विजेता प्रतिभागियों की संख्या निकालनी ही। तो कुल प्रतिभागियों में विजेता आपको निकालनी थी, तो x हमने माना था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विजेता प्रतिभागियों की संख्या क्या हो गई, 19। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो क्वेश्चन है दोनों सरल कर सकते हो।